हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे नोटिस राइटिंग। तो देखिएगा, देयर आर टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। दो तरह के हमारे कम्युनिकेशन होते हैं, एक फॉर्मल होता है और एक इनफॉर्मल होता है। नोटिस राइटिंग इज़ अ फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो नोटिस राइटिंग है हमारा, ये एक फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी बातचीत करने का एक ज़रिया है, हमारी बात पहुंचाने का एक ज़रिया है, और ये फॉर्मल ज़रिया है। द पर्पस ऑफ नोटिस राइटिंग इज़ टू ब्रिंग टू नोटिस अ सर्टेन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल। एक नोटिस जारी करके हम कुछ लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं। दे आर जनरली पिन इन एनी कॉमन एरिया वेयर द कंसर्न पीपल कैन रीड। और नोटिस ऐसी जगह लगाया जाता है जहाँ पर लोग उसको पढ़ सकें। इट इज़ वन ऑफ द कॉमन मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये एक बहुत ही कॉमन सा मेथड है कम्युनिकेशन का, यानी अपनी बात को पहुंचाने का। इट गिव्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग दैट इज़ अबाउट टू टेक प्लेस और हैज़ टेकन प्लेस। नोटिस अक्सर जो है वो उस चीज़ के बारे में होता है, कोई भी काम अगर होने वाला होता है तो उसके बारे में हम लोगों तक अपनी इन्फॉर्मेशन यानी ख़बर पहुंचाते हैं, या फिर कोई काम हो चुका होता है। ज़्यादातर तो हमने यही देखा है कि जो होने वाला होता है उसके बारे में नोटिस निकलते हैं। It is usually meant for a wider audience and is put up in a public place for easy accessibility। और ये जो है ये ऑडियंस के लिए होते हैं जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो पढ़ सकें, जो पब्लिक है वो इस तक पहुँच सके और इसको आराम से पढ़ सके। जैसे कि न्यूज़पेपर में भी नोटिस निकलते हैं, या आपके स्कूल में आप देखिएगा नोटिस बोर्ड होता है, उस पर नोटिस लगाए जाते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट और टीचर्स जो हैं वो उस नोटिस को पढ़ सकें और जो भी ख़बर है वो उन तक पहुंच जाए। वॉट इज़ अ नोटिस? नोटिस होता क्या है? नोटिस इज़ अ फॉर्मल रिटन और अ प्रिंटेड अनाउंसमेंट फॉर द ग्रुप ऑफ पीपल। ये एक जो है ये फॉर्मल होता है, लिखा जाता है या फिर प्रिंट किया जाता है, और ये एक तरह का अनाउंसमेंट है, ये एक तरह की ख़बर होती है जो लोगों तक पहुंचाई जाती है, लोगों के लिए होती है। इट इज़ रिटन इन अ वेरी प्रिसाइज लैंग्वेज अवॉइडिंग एनी एक्स्ट्रा डिटेल। इसे हम बहुत ही टू द पॉइंट लिखते हैं और इसमें कोई भी हमें ज़्यादा बात नहीं करनी होती है। आप देखिएगा 4-5 लाइन से ज़्यादा का नहीं होता है नोटिस की जो वर्ड लिमिट होती है वो 50 वर्ड्स की होती है। 50 वर्ड्स का मतलब होता है जो हमारे मेन वर्ड्स हैं वो 50 वर्ड्स के होते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट में ही बनाते हैं, इससे ज़्यादा लंबा नहीं लिखते हैं। बेसिकली नोटिसेस आर अ टूल ऑफ डिसमिनेटिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी ओकेजन। अगर कोई भी ओकेजन आने वाला है तो उसके बारे में हम बताते हैं, जैसे स्कूल में फेट लगने वाली है या कुछ भी होने वाला है उसके बारे में हम नोटिस लगाते हैं। और इश्यूज़ या कोई कुछ ऑर्डर जारी होता है तो उसके बारे में हम नोटिस लगाते हैं। दे रीच अ लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल इन लेस टाइम। कम टाइम में ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुँचानी होती है हमको, तो हम नोटिस के ज़रिए पहुँचाते हैं। दैट इज़ वाई दे आर प्रिसाइज एंड ब्रीफ इन नेचर। इसीलिए ये प्रिसाइज होते हैं, यानी कि छोटे होते हैं और कम लफ्ज़ों में ज़्यादा बात लोगों तक पहुंचा दी जाती है। अच्छा, अब नोटिस का फॉर्मेट क्या होता है? तो नोटिस के फॉर्मेट में क्या होता है, सबसे ऊपर जब हम नोटिस बनाते हैं उसमें सबसे पहले हम लिखते हैं नेम ऑफ़ द ऑर्गेनाइजेशन। इट रिफर्स टू द नेम ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन ऑफ विच द पर्सन राइटिंग अ नोटिस इज़ अ पार्ट ऑफ इट। अब जैसे मान लीजिए मैं जिस स्कूल में पढ़ाती हूँ उस स्कूल की तरफ से मैं नोटिस निकाल रही हूँ, या मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप अपने स्कूल के लिए, आप स्कूल के कैप्टन हो, आप अपने स्कूल के लिए एक नोटिस जारी कर रहे हो, तो आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे नेम ऑफ़ द ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ऊपर। इट इज़ रिटन ऑन द टॉप ऑफ द पेज। पेज के ऊपर सबसे ऊपर ये लिखा जाता है ऑर्गेनाइजेशन का नाम। ऑर्गेनाइजेशन यानी जहाँ भी आप पढ़ रहे हो या आप काम कर रहे हो वहाँ का नाम लिखते हैं। इट हैव द रीडर आइडेंटिफाई हु इशूड द नोटिस। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, इसे देखते ही जो पढ़ने वाला है वो समझ जाता है कि भाई ये कहाँ किस ने निकाला है, ठीक है। टाइटल, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के नेम के नीचे हम लिखते हैं टाइटल, और वो टाइटल होता है हमारा वर्ड नोटिस। ये जो वर्ड नोटिस है ये हम लिखते हैं। दिस टाइटल सेज नोटिस। इट लेट्स द रीडर नो दैट दे आर गोइंग टू रीड द नोटिस। अब जब हमने अपना ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख दिया, उसके नीचे हमने नोटिस लिख दिया, तो लोगों को पता हो जाएगा भाई कि ये एक नोटिस है, ठीक है। तो उसके नीचे क्या होता है, उसके नीचे होती है डेट। द डेट इज़ रिटन ऑन द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द नोटिस आफ्टर लीविंग अ टाइटल।
तो टाइटल के बाद हम लेफ़्ट हैंड साइड पर ये डेट लिखते हैं जिस डेट में हम वो नोटिस निकाल रहे हैं, उस दिन की डेट होती है। एज अ नोटिस आर द फॉर्मल कम्युनिकेशन, डेट ऑफ इशूइंग अ नोटिस वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो डेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपके नोटिस का। अगर आप डेट मिस कर देंगे तो फॉर्मेट का एक बहुत ख़ास हिस्सा आप मिस कर देंगे और इससे आपके नंबर भी एग्ज़ाम में कम हो जाएंगे। द डेट शुड बी रिटन इन अ प्रॉपर फॉर्मेट, डेट लिखने का भी एक फॉर्मेट होता है, एक तरीका होता है, विच इज़ क्लियर एंड ईजिली अंडरस्टैंडेबल। डेट बिल्कुल साफ साफ होनी चाहिए, ऐसी होना चाहिए कि पढ़ने वाले को डेट समझ में आ जाए कि किस डेट में ये नोटिस जारी किया गया है। उसके बाद हम लिखते हैं हेडिंग। हेडिंग एक्सप्लेन्स व्हाट इज़ अ नोटिस अबाउट इन ब्रीफ। हेडिंग्स देखकर हमें पता चलता है कि नोटिस किस बारे में है, क्या टॉपिक क्या है नोटिस का। हेडिंग शुड रिफ्लेक्ट द कंटेंट ऑफ द मीटिंग, जो भी मीटिंग होने वाली है या जो भी हमारा इंफॉर्मेशन है उसका बिल्कुल साफ साफ हेडिंग होनी चाहिए। इट इज़ जस्ट लाइक अ सब्जेक्ट ऑफ एन ईमेल, जैसे हम ईमेल लिखते हैं उसमें हम सब्जेक्ट लिखते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हेडिंग बनाई जाती है। विच गिव्स अ सिनॉप्सिस और पर्पस ऑफ द कम्युनिकेशन, जो हमें सिनॉप्सिस यानी कि हमें बिल्कुल एक जिस्ट देता है, हमें उसका निचोड़ देता है कि इसमें पूरे नोटिस में किस बारे में बात की जा रही है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे ऐसे समझ लीजिए कि आप स्टूडेंट हैं, है ना, और आप जो हैं वो वॉलीबॉल मैच होने वाला है आपका स्कूल का, तो आप एज ए स्कूल कैप्टन एक वॉलीबॉल मैच का नोटिस निकाल रहे हो, तो आप हेडिंग लिखोगे वॉलीबॉल मैच, तो पढ़ने वालों को समझ में आ जाएगा कि ये वॉलीबॉल मैच के बारे में है। तो जो बच्चे वॉलीबॉल में इंटरेस्टेड नहीं हैं वो आगे नहीं पढ़ेंगे, और जो वॉलीबॉल में इंटरेस्टेड हैं वो उसको आगे फ़ौरन पढ़ेंगे कि भाई वॉलीबॉल मैच होने वाला है, तो उसके बारे में क्या क्या ख़बर दी गई है, कब है, कहाँ है, कैसे है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं हेडिंग के बाद एक लाइन हम छोड़ेंगे और उसके बाद हम बनाते हैं बॉडी, नोटिस की बॉडी बनाते हैं। बॉडी ऑफ द नोटिस इंक्लूड द मेन कंटेंट फॉर विच द नोटिस वॉज इशूड। इसमें हम सारा वो कंटेंट डालते हैं जिसके ऊपर नोटिस हमारा दिया होता है। द बॉडी शुड कंटेन ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड इन द नोटिस लाइक टाइम ऑफ एन इवेंट। नोटिस में सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, जैसे कि अगर कोई इवेंट होने वाला है तो उसका टाइम क्या है, कितने बजे होगा, सुबह होगा, दोपहर होगा, शाम होगा। ठीक है, वेन्यू ऑफ द इवेंट यानी किस जगह पे होने वाला है, वो जगह स्कूल ऑडिटोरियम में होगा या किसी दूसरे स्कूल के ऑडिटोरियम में होगा या किसी प्लेग्राउंड में होगा, वो आपको मेंशन करना होगा। एंड अ डेट, ये डेट जो है वो आपकी ऊपर वाली डेट से बिल्कुल डिफरेंट होगी। ये डेट वो डेट होगी जिस डेट में वो प्रोग्राम होने वाला है। एंड इट शुड बी रिटन इन अ पैसिव वॉइस विदाउट द यूज़ ऑफ फर्स्ट पर्सन। और जो बॉडी ऑफ द लेटर होगी वो पूरी पैसिव वॉइस में होगी। अब एक्टिव पैसिव वॉइस तो आपने पढ़े होंगे ग्रामर में, अगर नहीं पढ़े हैं तो उन्हें आप अच्छे से समझ लीजिए एक्टिव पैसिव वॉइस क्या होते हैं। तो ये आपका पैसिव वॉइस में रहेगा और इसमें हम फर्स्ट पर्सन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फर्स्ट पर्सन मतलब आई वी का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, हमने आपके लिए लाया है एक एग्जाम्पल। ऑन द ओकेजन ऑफ एनवायरनमेंट डे द स्कूल हैज़ डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज अ फेयर। ये मान लीजिए जैसे आपका एक क्वेश्चन आया एग्ज़ाम में, ठीक है, एनवायरनमेंट डे का ओकेजन है और स्कूल ने डिसाइड किया है कि एक फेयर लगाया जाएगा, एक मेला जैसा लगाया जाएगा आपके स्कूल में। नंदिता द सेक्रेटरी ऑफ द इन्वायरमेंटल स्टडीज़ डिपार्टमेंट, जो स्टूडेंट है उसका नाम नंदिता है और वो सेक्रेटरी है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ डिपार्टमेंट की। वॉन्ट्स टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स टू डिस्कस द डिटेल्स अबाउट द फेयर। अब वो इस मेले के बारे में और बाकी स्टूडेंट से मिलकर कुछ बातचीत करना चाहती है, कुछ ख़ास चीज़ों के बारे में जो इस फेयर से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब देखिए हम कैसे लिखेंगे इसको। ये देखिए आपके सामने ये पूरा एक नोटिस डिस्प्ले हुआ है। ठीक है, ऊपर चिंटल्स हाई स्कूल कानपुर उत्तर प्रदेश, तो ये आपके चिंटल्स हाई स्कूल कानपुर उत्तर प्रदेश, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो गया, आपके स्कूल का नाम हो गया। उसके नीचे हमने लिखा है वर्ड नोटिस। ठीक है, उसके बाद लेफ़्ट हैंड साइड पर हमने डेट दे दी, इस तरह से डेट लिखेंगे। उसके बाद नीचे हमने टॉपिक दे दिया, मीटिंग ऑफ द एनवायरनमेंट स्टडीज़ सोसाइटी। ठीक है, ये टॉपिक आ गया। अब उसके नीचे से गैप देकर हम यहाँ पर शुरू कर देंगे अपना बॉडी। अब ये बॉडी शुरू हो गई। ऑन द ओकेजन ऑफ द एनवायरनमेंट डे द स्कूल हैज़ डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज अ फेयर। अब देखिए यहाँ पर द स्कूल, ये थर्ड पर्सन वॉइस है इसमें, है ना, फर्स्ट पर्सन कहीं भी नहीं है।
कि अब हम यहाँ बता रहे हैं कि एनवायरनमेंट डे के ओकेज़न पर स्कूल ने डिसाइड किया है एक फेयर ऑर्गेनाइज करने का। ऑल द स्टूडेंट फ्रॉम एनवायरनमेंट सोसाइटी आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड द मीटिंग ऑन 11 मई एट 10 AM। अब आप डेट देखिएगा, ऊपर अलग दी हुई है। 10 तारीख को ये नोटिस निकाला गया है और 11 तारीख को बुलाया गया है मीटिंग के लिए, ठीक है। तो एक दिन पहले नोटिस लगाया गया अगले दिन की मीटिंग के लिए। और कितने बजे, टाइम भी यहाँ पर दिया हुआ है 10 AM इन दी ऑडिटोरियम, और जगह भी बता दी, ऑडिटोरियम में होगी ये मीटिंग। और क्या क्यों होगी, टू डिस्कस द अरेंजमेंट्स फॉर द फेयर के अरेंजमेंट के लिए है ये मीटिंग, ठीक है। उसके बाद एक लाइन का आप गैप छोड़कर और फिर यहाँ पर आप अपना इस तरह से अपना नाम लिखेंगे। अगर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन दिया हुआ है अगर उसमें आपको नाम दिया हुआ है कि यू आर नंदिता, तो आप अपना नाम नंदिता ही लिखेंगे। और अगर आपको नेम नहीं दिया हुआ है, मोस्टली बोर्ड एग्ज़ाम में नेम दिया होता है, बाय चांस अगर मिस हो गया है तब आप कोई भी XYZ नेम लिख सकते हैं, ठीक है। बोर्ड एग्ज़ाम में अपना नाम लिखना मना होता है इस तरह की राइटिंग्स में। तो आपने लिखा नंदिता, आपने साइन किया पहले नंदिता, उसके नीचे आपका नाम आ गया नंदिता कुलमी, फुल नेम आपने लिखा। उसके नीचे आप अपना डेजिग्नेशन लिखेंगे। डेजिग्नेशन का मतलब होता है आपकी पोस्ट, सेक्रेटरी ऑफ एनवायरनमेंट सोसाइटी। तो ये आपकी पोस्ट हो गई, आपका डेजिग्नेशन हो गया। इसको आप इस तरह से ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, पूरा नोटिस बनाने के बाद आपको इस तरह से ये जो बॉक्स बना हुआ है इस बॉक्स में रखना है अपना नोटिस। ये जो पूरा बॉक्स है ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके नोटिस का, ठीक है। अब देखिए टिप्स ऑन नोटिस राइटिंग, कुछ टिप्स बताई हुई हैं। अ वेल रिटन नोटिस मस्ट इन्फॉर्म द रीडर अबाउट 5 क्वेश्चन। 3 सवालों के जवाब मिलना चाहिए जब आपका कोई नोटिस पढ़े, ठीक है। इन सवालों के जवाब आप देखिएगा कि आपके नोटिस में मिल रहे हैं या नहीं। सबसे पहला, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, क्या होने वाला है। द नोटिस शुड एक्सप्लिसिटली स्टेट द इवेंट। तो नोटिस में साफ साफ लिखा होना चाहिए क्या इवेंट होने वाला है। और इन्फॉर्मेशन अबाउट विच द नोटिस इज़ रिटन, या फिर वो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि किस बारे में नोटिस है। दूसरा पॉइंट है आपका वेयर इट विल टेक प्लेस, किस जगह पर होगा, जो भी प्रोग्राम हो रहा है, इवेंट हो रहा है, वो किस जगह होगा। इफ़ इट इज़ एन इवेंट दैन अ प्लेस शुड बी मेंशन विद कंप्लीट एड्रेस, पूरा एड्रेस होना चाहिए कि किस जगह वो होने वाला है। एंड लैंडमार्क्स, और उसके आसपास की जगह भी आप बता सकते हैं जिससे कि पहुंचने वाले को आसानी हो जाए। सो दैट द रीडर कैन लोकेट द वेन्यू विदाउट एनी हेजल, ठीक है, बिना किसी परेशानी के जो रीडर है वो उस जगह को ढूंढ पाए। व्हेन इट विल टेक प्लेस, और कब होगा यानी किस तारीख में होगा, किस दिन में होगा, ये बताना बहुत ज़रूरी है। द टाइम शुड बी रिटन अलॉन्ग विद द प्लेस, जगह के साथ साथ आपको टाइम भी बताना होगा। मेक श्योर द टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आप ये समझ लीजिए कि जो टाइम है वो आपका बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके नोटिस का। एंड शुड बी रीचेक्ड बिफोर इशूइंग द नोटिस, और आपको जो टाइम है वो अच्छे से रीचेक कर लेना है कि आपने लिखा है या नहीं लिखा है और सही लिखा है या नहीं। हु कैन अप्लाई और इज़ एलिजिबल फॉर इट, ये कौन लिख सकता है या कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। द नोटिस शुड स्टेट हु इट कंसर्न्स, नोटिस में ये भी बताना ज़रूरी है कि किन लोगों के लिए ये नोटिस जारी किया गया है। एंड एन अनवांटेड क्राउड कैन गैदर, और इसलिए जो भीड़ भाड़ है उससे बचा जा सकता है। इट शुड बी मेंशन हु ऑल आर एलिजिबल फॉर दैट पर्टिकुलर इवेंट, और ये बताना ज़रूरी है कि कौन इसके लिए एलिजिबल है उस इवेंट के लिए। ऑन विच द नोटिस इज इशूड, जिसके लिए भी ये नोटिस इशू किया। उसके बाद पॉइंट बताएंगे होम टू कॉन्टैक्ट और अप्लाई टू, किसे कॉन्टैक्ट करना है। द इशूइंग अथॉरिटी ऑफ नोटिस शुड लीव अ पीस ऑफ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर पीपल टू रीच आउट टू दैम। तो आप अगर नोटिस लिख रहे हैं तो आपको अपने बारे में भी इंफॉर्मेशन देनी है, जिससे कि लोग जो हैं पढ़ने वाले जब कांटेक्ट करेंगे तो वो किसे कांटेक्ट करेंगे, आपको कांटेक्ट करेंगे, तो आपको अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है। नो एक्स्ट्रा डिटेल्स, एनी काइंड ऑफ एक्स्ट्रा डिटेल्स नॉट रिक्वायर्ड इन नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग में कोई भी हम फालतू की बात नहीं करते हैं, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करते हैं। एज इट विल ओनली डिविएट पीपल फ्रॉम द मेन पॉइंट, क्योंकि इससे लोग जो हैं वो मेन पॉइंट से भटक जाते हैं।
हैं। नोटिस हैज़ टू बी नॉट मोर देन 50 वर्ड, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि नोटिस जो है वो 50 वर्ड से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। Follow the structure. Following the notice writing format is highly recommended as it is uniformly accepted and could be noticed at once. और इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट आपको फॉलो करना है, जैसे कि आपको बताया गया है, एक बॉक्स के अंदर रखना है और जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं, बॉडी से पहले जो लिखनी है, बॉडी के बाद जो चीज़ें लिखनी हैं, ठीक है, वो सब आपको अच्छे से फॉलो करनी है। अप्रोप्रिएट हेडिंग आपकी बहुत सही होना चाहिए। हेडिंग शुड बी अप्रोप्रिएट एंड शुड हैव कंटेंट अबाउट द मेन पर्पस ऑफ द नोटिस। हेडिंग आपकी इतनी साफ़ होनी चाहिए कि उससे लोगों को समझ में आना चाहिए कि आपका मकसद क्या है इस नोटिस को लगाने का। इफ़ द हेडिंग इज़ एम्बिगुअस पीपल माइट गेट कन्फ्यूज। अगर आपकी हेडिंग जो है वो साफ़ नहीं होगी, ठीक है, कन्फ्यूजिंग होगी, तो लोग उससे कन्फ्यूज़ हो जाएंगे एंड लीव द नोटिस अनरीड, और नोटिस को अधूरा ही पढ़कर छोड़ देंगे। क्लैरिटी, इवन इफ़ द मैसेज इज़ शॉर्ट इट हैज़ टू बी वेरी क्लियर टू द माइंड्स ऑफ द रीडर। ये शॉर्ट होना चाहिए, लेकिन शॉर्ट में ही सारी बात साफ़ होनी चाहिए जिससे कि रीडर जो कि वो दिमाग तक पहुंच सके बात। समटाइम्स इन कटिंग शॉर्ट द मैसेज वी लूज़ द क्लैरिटी। कभी कभी क्या होता है कि हम बात को शॉर्ट में लिखते हैं और वहाँ पर कुछ चीज़ें जो होनी चाहिए वो हम मिस कर जाते हैं। नोटिस हैज़ टू बी प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, इसलिए नोटिस जो है वो प्रिसाइज यानी छोटा होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए, यानी टू द पॉइंट हम सारी बात साफ साफ उसमें बताएंगे। हाँ, तो देखिए आज हम करेंगे ये नोटिस राइटिंग। मैंने जैसे आपको अभी पूरा फॉर्मेट बताया था, तो अब मैं आपको एक बार बना के दिखा देती हूँ नोटिस कैसे बनाना है। ये क्वेश्चन है हमारा, यू आर रेशल और रूबेन। अब आप जो भी नाम इसमें से चूज़ करना चाहो आप चूज़ कर सकते हो। प्रेसिडेंट ऑफ द वेलनेस सेल ऑफ योर स्कूल, आप अपने स्कूल के वेलनेस सेल के प्रेसिडेंट हो, ठीक है, ये आपका डेजिग्नेशन हो गया। यू डिसाइड टू ऑर्गेनाइज अ वर्कशॉप, आपने डिसाइड किया कि आप एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करोगे। टू रेज अवेयरनेस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस के ऊपर, मेंटल हेल्थ की जो इम्पोर्टेंस है उसकी अवेयरनेस के ऊपर आप एक वर्कशॉप करोगे, ठीक है, इस पर आपको नोटिस बनाना है। दिस वर्कशॉप वुड बी कंडक्टेड बाय द स्कूल काउंसलर, और ये इसमें जो लोग शामिल होंगे जो ऑर्गेनाइज करेंगे इसको, वो स्कूल के काउंसलर होंगे, वो इसको कंडक्ट करेंगे, ठीक है। राइट अ नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स। अब ये आपको देखिए यहाँ पर आपको आपका एक तो आप प्रेसिडेंट हो, आपको नाम मिल गया अपना, आपको अपनी पोस्ट मिल गई, आप प्रेसिडेंट हो वेलनेस सेल के, ठीक है, अपने स्कूल के। दूसरा आपको ये पूरा टॉपिक मिल गया कि आपको क्या करना है, आपको इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ, इसकी अवेयरनेस आपको बढ़ानी है, उस पर आपको एक वर्कशॉप करनी है, ठीक है, और ये वर्कशॉप कंडक्ट करेंगे स्कूल के काउंसलर, ठीक है। ये तो पूरी बात आपको मिल गई जो आपको अपने बॉडी में डालना है। उसके बाद क्या है, आपको वर्ड लिमिट भी मिल गई, आपको ये 50 वर्ड्स में लिखना है। इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, किन लोगों के लिए है, 11th और 12th के क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है ये वर्कशॉप, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसके लिख लेते हैं, यहाँ पर सबसे पहले अपना नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आपको देखिए यहाँ पर क्या है, सेल ऑफ योर स्कूल, तो इसमें आपके स्कूल का नाम नहीं दिया हुआ है कुछ भी, तो आपका जो भी अपना स्कूल है आप उसका नाम लिख सकते हो, या फिर आप इस तरह से अपने स्कूल का नाम, कोई भी स्कूल का नाम बना सकते हो, या अगर आपका स्कूल का नाम है तो आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है आईजी पब्लिक स्कूल, आईजी पब्लिक स्कूल, ठीक है, इस तरह से। मुजफ्फरनगर, ठीक है, ये हो गया। अब इसके नीचे आप लिखेंगे वर्ड नोटिस, या फुल कैपिटल में भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो एन कैपिटल करके बाकी स्मॉल में भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आपको लिखना है टॉपिक, तो टॉपिक आपको कहाँ मिलेगा, आपको यही मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, यू डिसाइड टू ऑर्गेनाइज अ वर्कशॉप, ठीक है, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं,
किस पर कर रहे हैं? टू रेज अवेयरनेस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ। तो अब आप यहीं से आप जो है अपना टॉपिक लेंगे, ठीक है। आपने लिखा वर्कशॉप ऑन द इम्पोर्टेंस of mental health। अब देखिए, अब मैं चाहती तो यहाँ से यहाँ तक पूरी लाइन में लिख सकती थी, लेकिन वो फिर हमारा टॉपिक नहीं लगता, ठीक है ना, पैराग्राफ फॉर्म में हो जाता। इसलिए मैंने क्या किया है, सिर्फ बीच में ही अपना टॉपिक को मेंशन किया है, ठीक है। यहाँ से यहाँ हमने यहाँ लिख लिया, तो हम यहाँ तक आगे तक नहीं ले जाएंगे, जो आप लोग करते हैं गलती, आप लोग आगे तक ले जाते हैं। अब आप इसको यहाँ नीचे ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पर आप डेट चाहें तो आप यहाँ भी बीच में मेंशन कर सकते थे, और आप यहाँ पे भी डेट मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम डेट देंगे। अब जैसे आज मान लीजिए, आज की हम डेट लिख देते हैं, ठीक है, 10 जुलाई 2021। यही स्टाइल होता है डेट लिखने का, ठीक है। अब कुछ बच्चे कैसे लिखते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं 10/7/2021, या ऐसे लिख देते हैं 10/7/2021। ये तो है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। ऐसे आपको नहीं लिखना है, ये बिल्कुल गलत है तरीका। ऐसे डेट नहीं लिखना है, आपको इस तरह डेट लिखनी है। या दूसरा एक तरीका होता है, ये ब्रिटिश स्टाइल है, एक अमेरिकन स्टाइल भी होता है। अमेरिकन स्टाइल इस तरह से भी लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं जुलाई 10, 2021। इस तरह से भी आप डेट लिख सकते हैं। ये वाले दोनों जो तरीके हैं ये बिल्कुल ठीक हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ डेट लिख दी। अब हम अपनी बॉडी शुरू करेंगे। तो हम बॉडी जो शुरू करेंगे उसके लिए हमें क्या करना है, एक लाइन का हम यहाँ गैप दे देंगे और यहाँ से हम शुरू कर देंगे। अब आपको समझ में नहीं आ रहा मैं लैंग्वेज कैसे स्टार्ट करूँ, तो एक सबसे सिंपल तरीका होता है इसे इस्तेमाल करने का। तो आप ये एक वर्ड याद कर लीजिए, दिस इज़ टू इन्फॉर्म। देखिए यहाँ रहा ना, इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th and 12th अबाउट द वर्कशॉप, तो यही हम यहाँ डालेंगे। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स। हमें सब कुछ यही मिल जाएगा, हमें कहीं बाहर से कुछ नहीं लेना है, सब हमें यही मिलेगा। इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th and 12th that our school is going to organize a, यहाँ से हम लेंगे वर्कशॉप, वर्कशॉप किस पर है ये वर्कशॉप, यहाँ से हम ले लेंगे। किस पर है ये वर्कशॉप, तो यहाँ से हम ले लेंगे, ठीक है। टू ऑर्गेनाइज ए वर्कशॉप, देखिए यहाँ से पूरी लाइन ले रही हूँ मैं, इसी को कॉपी कर देना है। टू ऑर्गेनाइज ए वर्कशॉप टू रेज अवेयरनेस। देख रहे हैं, मैं बिल्कुल यही लाइंस को कॉपी कर रही हूँ, जो यहाँ पर दी हुई है वही लाइंस मैं यहाँ कॉपी कर रही हूँ, ठीक है। अवेयरनेस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ
mental health. This workshop would be conducted by the school counselor. स्कूल काउंसलर ऑन, अब यहाँ हम डेट बताएंगे। 10th को हमने लगाया तो हम 12th को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ऑन 12th जुलाई 2021 प्लेस बता देंगे इन स्कूल ऑडिटोरियम। ऐसे काम अक्सर स्कूल के ऑडिटोरियम में ही होते हैं, ठीक है। तो हम ऑडिटोरियम में लिखेंगे इन स्कूल ऑडिटोरियम। अब टाइम भी बता देंगे एट 10 AM, ठीक है। हमने टाइम भी बता दिया। अब हम कहेंगे दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन गिव their names to the undersigned, SIGNED, undersigned। अंडरसाइंड मतलब जिसका हम यहाँ नीचे नाम मेंशन करने जा रहे हैं, ठीक है, वो आप उसको कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आपका नाम क्या है? अब यहाँ से मैं रेशल ले लेती हूँ, रेशल। अब यहाँ मैं अपनी डेजिग्नेशन लिख देती हूँ, प्रेसिडेंट वेलनेस सेल, ठीक है। इसको मैं ब्रैकेट में कर देती हूँ। अब ये पूरा मेरा नोटिस बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं, हमने कहीं कोई चीज़ मिस तो नहीं की है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, इंस्टीट्यूट का नाम लिख दिया, IG पब्लिक स्कूल मुजफ्फरनगर। उसके बाद हमने बोल्ड्स में ये वर्ड लिख दिया है नोटिस, जिससे पता चल जाए कि ये नोटिस है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, मैंने पहले इंस्टीट्यूट का ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा है, फिर नोटिस वर्ड लिखा है। उसके नेक्स्ट लाइन में मैंने ये टॉपिक लिखा है, वर्कशॉप ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ। उसके बाद हमने डेट मेंशन की है लेफ़्ट हैंड साइड पर। इसके बाद ये हम अपना बॉडी लिखेंगे। अब बॉडी में हम देख लेते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं है। दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th and 12th दैट आवर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ वर्कशॉप टू रेज awareness of the importance of mental health. This workshop would be conducted by the school counselor on 12th July 2021 in school auditorium at 10 AM. Those who are interested can give their names to the undersigned. अब undersigned आप हो गए यहाँ पर रेशल, आपने रेशल चूज़ किया, आप चाहें तो रूबीन भी चूज़ कर सकते हैं। अब आपने डेसिग्नेशन लिख दिया अपना, प्रेसिडेंट वेलनेस सेल। अब यहाँ पर एक चीज़ हमारी बची है और वो है हमारा बॉक्स। तो मैं यहाँ पर स्केल से एक बॉक्स भी बना लेती हूँ। एक्चुअली मेरा स्केल जो है वो कहीं मिस हो गया है, तो मेरे पास ये पेपर है, मैं इस पेपर से लाइन बना लेती हूँ। ये यहाँ से हमें लाइन बनानी है, ये आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ तक कि मैंने लाइन कर ली है।
तो ये देखिए, ये एक बेकार सा पेपर था मेरे पास, इसने मेरा बड़ा अच्छा स्केल का काम किया। तो आप भी अगर एग्ज़ाम में मिस कर देते हैं तो कोई भी एक बेकार सा पेपर लेके, या एग्ज़ाम पेपर अगर आपके पास हो तो कुछ वक्त के लिए आप उसे फोल्ड करके और इस तरह से लाइंस बना सकते हैं। तो ये देखिए पूरा मैंने इस तरह से, ये आप देख सकते हैं पूरा ये बॉक्स मैंने इस तरह से ये बॉक्स में इसको रख दिया है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा नोटिस तैयार हो गया है। ऐसे आप अपना पूरा नोटिस तैयार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अच्छे से अपने एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस कीजिए। जो भी आपके पास क्वेश्चंस हो उसके लिए आप नोटिस तैयार कीजिए। ओके, गुड बाय।